तो प्रॉब्लम ये कह रही है कि जैसे ये अर्थ है, अब हम्म। अर्थ पे क्या कह रहा है कि इक्वेटर पे, ये इक्वेटर यहाँ है, हम्म। ठीक है ना। तो इक्वेटर पे अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है जिसका मास 5 किलोग्राम है, और अगर हम्म। वो वेटलेसनेस महसूस कर रहा है या इस पे इसका वेट जीरो हो रहा है, तो अर्थ के हम्म। रोटेशन की स्पीड ओमेगा बतानी, ठीक है। हम्म। तो जाहिर सी बात है, अगर यहाँ जब ये अर्थ रिवॉल्व करेगा तो ये जो पार्ट मतलब मास है ये भी सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, हम्म। ठीक है। तो इस पे सेंट्रीफ्यूगल तो फोर्स बाहर की ओर सेंट्रीफ्यूज लग रहा होगा, बैलेंस कर लेगा ठीक इसके है। ग्रेविटी फोर्स, और हाँ, ग्रेविटेशनल फोर्स में। और इसके सेंटर की तरफ, अर्थ की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा। तो अगर हम्म। ये दोनों बराबर हो जाते हैं, ग्रेविटेशनल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो उस केस में इसका वेट जीरो हो जाएगा, ठीक है। हम्म। तो चाहे तो वो फॉर्मूला लगा सकते थे, जी डैश इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर थीटा आया था, है ना, कॉस स्क्वायर लैम्डा। हम्म। उसमें पहले इक्वेटर पे रहो तो इक्वेटर के लिए लैम्डा जीरो हो जाएगा, तो इतना ही बन जाएगा, और फिर जी डैश को जीरो ले लो, ठीक है। या तो फिर डायरेक्ट ये भी लगा सकते हैं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स, दोनों तरीके से कर सकते हैं। हाँ, तो ग्रेविटेशनल फोर्स फॉर्मूला क्या होगा, जी कैपिटल एम स्मॉल एम जी एम एम। अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू हम्म। एम आर ओमेगा स्क्वायर, है ना। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, एम आर ओमेगा स्क्वायर। एम आर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो एम से एम कट जाएगा, और ये जो हम्म। बचा है ये स्मॉल जी का फॉर्मूला है इक्वल टू आर ओमेगा हम्म। स्क्वायर। तो ओमेगा का हम्म। फॉर्मूला बन जाएगा अंडर रूट जी बाई आर, ठीक है। हम्म। इस पे कई सारे क्वेश्चन पीजीटी में भी आ चुके हैं। तो ओमेगा इक्वल टू बस हम्म। अंडर रूट जी की वैल्यू क्या है 10, और आर की वैल्यू है हम्म। 6400, किलोमीटर्स में है तो किलोमीटर टेन तो की पावर थ्री, 64 × 10⁻5 हो जाएगा, तो हाँ 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। तो ठीक। 64 × 10⁻4। तो 1/800 रेडियन पर सेकंड आ रहा है ना। हम्म। सही है, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है कि जैसे ये मान लेते हैं एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन है, हम्म। 1 - 1, टू हम्म। माइनस टू, -2। फिर ऐसे ही 4 - 4, ठीक है। एंड ऐसे सो। करके करते इंफिनिटी तक के, हम्म। ठीक है। मासेस रखे 1 1 किलोग्राम के हर जगह, तो 1 पे 1 किलोग्राम, हम्म। फिर 2 पे 1 किलोग्राम, फिर 4 पे 1 किलोग्राम, एंड सो ऑन, ऐसे ही इधर 1 किलोग्राम 1 पे, फिर -2 पे 1 किलोग्राम, फिर 4 पे 1 किलोग्राम एंड सो ऑन। तो हमको हम्म। ओरिजिन पे नेट पोटेंशियल बताना है, ठीक है। तो देखो, हम्म। हाँ देखो, पोटेंशियल क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ठीक है। कि हम्म। जो है हमको डायरेक्शन वगैरह देखनी पड़े, तो हम क्या करेंगे, इसकी वजह से यहाँ पोटेंशियल निकालेंगे, फिर इसकी वजह से यहाँ हम्म। निकालेंगे, फिर इसकी वजह से निकालेंगे, सबको ऐड कर देंगे। और जितना इसकी वजह हम्म। से आएगा उतना ही इसकी वजह से भी आएगा, जितना इसकी वजह से आएगा उतना ही इसकी वजह से, यानी हम क्या करें, पॉजिटिव एक्स एक्सिस साइड के सारे पोटेंशियल को ऐड कर लें, और उसका डबल कर दे तो हम्म। नेगेटिव का भी आ जाएगा, ठीक है। तो हाँ। जो नेट वोल्टेज होगा वो 2 टाइम्स इसके लिए होगा जी, देखो पोटेंशियल फॉर्मूला होता है वी इक्वल टू माइनस जी एम अपॉन आर, ठीक है, आर डिस्टेंस, ठीक। तो इसके लिए होगा माइनस जी, जी कॉमन ले लो। हाँ एम मास 1 है लिख देते हैं पहले, फिर आर है 1, ठीक। फिर प्लस, हम्म। फिर इसके लिए होगा माइनस जी मास है 1 और आर है 2, ठीक है ना। हम्म। फिर तीसरे के लिए माइनस जी मास है 1 और आर है 4 एंड सो ऑन, हम्म। ठीक है। तो यहाँ पे -2 और जी सब में कॉमन है, ठीक है। हम्म। तो बचा 1 + 1/2 +1/4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ऐसे ही अगर 8 आता तो हम्म। 1/2 क्यूब लिख सकते हैं 2 एंड का सो ऑन। क्यूब। अब देखो, होता क्या है कि ये सीरीज एक जीपी सीरीज है। जीपी कैसी होती हम्म। थी, जीपी कुछ ऐसी होती थी, पहला टर्म ए होता था, दूसरा टर्म ए आर होता है, तीसरा ए आर स्क्वायर एंड ए आर क्यूब एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो इसको हम जेपी हम्म। कहते थे, ठीक। जहां पे कॉमन रेशियो सेम है, जैसे सेकंड को अगर फर्स्ट से डिवाइड कराएं तो देखो आर आएगा, हम्म। सेकंड को थर्ड को सेकंड से डिवाइड कराएं तो अगेन आर आएगा, थर्ड को फोर्थ से डिवाइड, फोर्थ को सॉरी थर्ड से डिवाइड कराएं तो आर आएगा। तो कॉमन रेशियो जब सेम होता है T2/T1, T3/T2, T4/T3, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का रेशियो सेम होता है, ठीक है ना। तो उसी हम्म। को हम जीपी कहते हैं, और उस कॉमन रेशियो को आर बोलते हैं, ठीक है। ठीक। तो अगर आर की वैल्यू 1 से कम है, हम्म। क्योंकि यहाँ दिख रहा है, क्योंकि T2 हमारा 1/2 है, T1 1 है, तो यानी T2 ही हमारा हम्म। आर हो गया सीधे सीधे, ठीक है। तो हम्म। अगर आर की वैल्यू 1 से कम है, देन इंफिनिटी टर्म्स का जो सम होता है वो फाइनाइट हम्म। होता है, नहीं तो इंफिनिटी टर्म का सम इनफिनाइट हो जाएगा, ठीक। हम्म। तो ये टर्म का सम होता है a/1 - आर,
ठीक, ए है फर्स्ट टर्म और 1 माइनस आर है हमारा कॉमन रेशियो, तो उस हिसाब से -2g, ए है हमारा 1/1 माइनस आर की जगह 2, इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा 2 यहाँ 2 - 1 2 ऊपर आ जाएगा, यानी -4g आंसर है। ये आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि एक सॉलिड स्फीयर है, उस सॉलिड स्फीयर की रेडियस कैपिटल आर है, ठीक है, और उसमें से r/2 रेडियस का एक स्फीयर और कैविटी से कट करके निकाल लिया गया। अब हमको कैविटी के अंदर पोटेंशियल बताना है, ठीक है, ठीक, प्रॉब्लम समझा गई। अब देखो, अगर एक सॉलिड स्फीयर हो जिसका रेडियस कैपिटल आर है, ठीक है, और सॉलिड स्फीयर है, मतलब सॉलिड है, ठीक है, और इसके अंदर r डिस्टेंस दूरी पर अगर हम पोटेंशियल पूछे कितना होगा, तो पोटेंशियल का ये फॉर्मूला था, ठीक है, जो हमने डेराइव किया था, v = -gm/2r 3r² - r², ठीक है। अब इस फॉर्मूले को देखो, अब हम यहाँ पे ऐसे कर रहे हैं कि हम ये मान के चल रहे हैं कि अगर ये पूरा स्फीयर होता, ठीक है, अगर ये पूरा स्फीयर होता तो उस केस में ये जो पॉइंट है मान लेते हैं O, या O डैश कह देते हैं, मान लेते हैं इसका खुद का सेंटर O है और ये O डैश है, तो जो O डैश पॉइंट होता वो r/2 डिस्टेंस दूरी पे होता कि नहीं होता। तो अगर हम इसकी वजह से जो पोटेंशियल आ रहा है उस पोटेंशियल को हम V1 कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, V1। तो जो V1 वोल्टेज पोटेंशियल होता है उसका वैल्यू क्या होता है, -gm बाई, अच्छा उस केस में -gm/2r 3r² माइनस r की जगह आ जाता r/2 का होल स्क्वायर आ जाता। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, मतलब हम ये मान के चल रहे हैं कि ये पूरा एक स्फीयर है सॉलिड, इसमें कैविटी नहीं है, विदाउट कैविटी जो वोल्टेज आता है उसको हमने V1 कहा है, पोटेंशियल आता है उसे V1 कहा है, ठीक है। तो V1 आएगा -gm/, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2r, तो यहाँ से r² ऊपर से कॉमन ही हो जाएगा, और 3 - 1/4, तो 3 4 12 -1, मतलब यहाँ स्क्वायर करके 4 हो जाएगा ना, तो 4 3 12 -1 11/4 आ जाएगा, ठीक, तो एक r कट जाएगा, तो V1 की वैल्यू आ जाएगी -gmr11/8। क्लियर है। अब जो पार्ट हम कट कर रहे हैं उसको भी एक हम सॉलिड स्फीयर मान लेते हैं कि यहाँ पे एक और सॉलिड स्फीयर होता, अगर ये एक सॉलिड स्फीयर होता तो इसकी खुद की वजह से इसके सेंटर पे पोटेंशियल कितना होता, उसको हम V2 कह देंगे, ठीक, मतलब ये जो पार्ट हमने कट किया है अगर वो कट ना करते वो सॉलिड स्फीयर होता है, तो सॉलिड स्फीयर की वजह से इस पॉइंट पे वोल्टेज पोटेंशियल कितना होता, तो ये जो V2 होता उसमें भी यही फॉर्मूला लगता, लेकिन r की जगह 0 हो जाता। क्यों, क्योंकि जो दूसरा वाला, हाँ उसके सेंटर पे, लेकिन दो चीजें हैं, r की जगह 0 तो हो जाता, ठीक है, लेकिन मास जो है वो इसका लिया जाता ना, इसका मास मान लो m' है, पूरे का थोड़े ना लिया जाता, तो इसके लिए सेंटर पे फॉर्मूला जो बनता वो होता -gm'/2, और इसका खुद का रेडियस जो है r/2 है ना, ब्रैकेट्स 3r² माइनस, और इस r की जगह 0 आ जाता, और हाँ यहाँ 3r² नहीं आता, यहाँ पे आता 3r/2 का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि रेडियस कितनी है, r/2 है। अच्छा, इसका मास भी हमको m' यूज करना पड़ेगा, तो फिलहाल हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर m' की वैल्यू रखेंगे, तो ये आ जाएगा एक r कट जाएगा, ये पूरा कट जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3/4 gm' r, ये आएगा। अब m' की वैल्यू रख लेते हैं, तो -3/4 gr, और m' कितना होना चाहिए, तो देखो हम जानते हैं कि अगर, क्योंकि जो स्फीयर है उसी से स्फीयर काटा गया, यानी डेंसिटी सेम है, ठीक है, तो जो वॉल्यूम का रेशियो होगा, ठीक है, वही मास का रेशियो होगा कि नहीं होगा, ठीक है, और वॉल्यूम का जो रेशियो है वो r³ के प्रोपोर्शनल होगा कि नहीं होगा, बोलो भाई। अगर इस पूरे बड़े वाले का वॉल्यूम V1 है और छोटे वाले का वॉल्यूम V2 है या V' है, मान लेते हैं पूरे बड़े वाले का वॉल्यूम V है और छोटे वाले का वॉल्यूम है V', अच्छा वॉल्यूम से कंफ्यूज ना हो, ऐसे सोचो, मान लेते हैं पूरे का मास m है और अंदर वाले का मास है m', ठीक, तो m का m' से जो रेशियो होना चाहिए वो वॉल्यूम के रेशियो के प्रोपोर्शनल होना चाहिए, और वॉल्यूम का रेशियो रेडियस के रेशियो के प्रोपोर्शनल होना चाहिए, तो इसकी रेडियस है r³ और इसकी रेडियस है r/2 का होल क्यूब, बोलो
हाँ। तो यहाँ से हम ये नहीं कह सकते कि एम डैश जो है वो m बाई 8 आएगा। बोलो, यहाँ रख दो, तो एम डैश की जगह आ जाएगा m बाई 8। तो v2 जो आ जाएगा वो आ जाएगा -3 GMR बाई 4 8 जो 32 आ जाएगा। अब क्योंकि ये जो स्फीयर है रेड वाला पार्ट ये हॉलो आउट किया जा रहा है, निकाला जा रहा है, तो इतना मास जब निकाल दिया जाएगा तो उतने मास की वजह से पोटेंशियल क्या हो जाएगा, उतना कम हो जाएगा। जाएगा। हाँ, तो जो ओवरऑल आंसर है वो V1 V1 माइनस V2 है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। मतलब सॉल्व तो कर ही लोगे ना, V1 माइनस V2 हो जाएगा। इस सॉल्यूशन में एक प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम ये हो गई कि जो हमने फॉर्मूला लिखा था वो गलत लिख दिया था। P इक्वल टू फॉर्मूला लिखा था मैंने क्या, -GM बाई GM by 2R 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 और R 3R स्क्वायर माइनस 3R R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, हम्म ये लिखा था। लेकिन एक्चुअल में R नहीं, R क्यूब होना चाहिए। ठीक है, ओके मतलब हमने लिख दिया R और होना क्या चाहिए। इसलिए भी क्योंकि अगर जनरली आर के हाँ जगह पे जीरो रखेंगे तो हाँ फिर आर नीचे आ जाएगा। वो फॉर्मूला याद नहीं रहा है, गलती से आर क्यूब मतलब आर लिख दिया आर क्यूब की जगह, तो इसलिए सॉल्यूशन गलत होगा। बाकी जो है मेथड यही है। ठीक है, तो पीछे मतलब सॉल्यूशन ऐसे ही रहेगा, बस क्या करना, आर की जगह आर क्यूब करके कर लेना, आंसर सेकंड वाला आ जाना चाहिए। ठीक है, तो आगे R बढ़ते हैं। में डिवाइड जैसे वहां R मल्टीप्लाई में था R यहाँ डिवाइड में हो जाएगा, बस हाँ यही तो और फर्क पड़ेगा। वैल्यू नहीं, भी तो आ यहाँ जाएगी। भी तो डिवाइड में आ जाएगा ना, ये दिक्कत है। यहाँ पे चेंज आ जाएगा। पहला वाला पार्ट V1 तो चलो ठीक ठाक, मतलब जो कोफिशिएंट है वो सही आ रहा है, लेकिन ये वाला पार्ट गलत हुआ जा रहा है। ठीक है, V2 क्योंकि वाला ना। हाँ, क्योंकि यहाँ आर क्यूब होगा तो यहाँ 2 डिवाइड में आ जाएगा, इसलिए ऐसा हो रहा है। ओके ओके समझ गया, 2 का क्यूब करना है, तो 1 मिनट हाँ कर ले रहे हैं इसको। हाँ, हो जाएगा, कोई प- इशू नहीं, करके देख लो एक बार। पहले पहले वाले में भी लेकिन फिर वैसे ही है ना अमन, क्योंकि GMR उसमें भी आता तो GMR/R करके कुछ हाँ, आएगा बस ऐसे उसमें उसमें। डिवाइड में आर आ जाएगा, लेकिन कोफिशिएंट सही आ रहा है। ठीक है, अच्छा। कोफिशिएंट सही आ रहा है, लेकिन बस इसमें ये दिक्कत आ गई क्योंकि R/2 हाँ वाली दिक्कत हाँ। आ गई, बाकी तो कोई इशू नहीं। हम्म। ठीक है, तो बस सब कुछ कॉन्सेप्ट वही लगेगा, तो फॉर्मूला गलत हाँ लगा दिए। ठीक है, तो करके हाँ। देख लेते हैं, करके देख भी सकते हैं। लो कर ले, दोबारा कर ले। देखो, अगर ये फॉर्मूला यूज करें तो V1 क्या आएगा, V1 जो आएगा वो आ जाएगा -GM/2R क्यूब। ठीक है, 3R स्क्वायर और माइनस यहाँ R की जगह R/2 होगा, तो R²/4 हो जाएगा, हो जाएगा। तो V1 जो आ जाएगा वो देखो, 4 3 12 -1 11, तो -11 GM/8R आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि R स्क्वायर आएगा R क्यूब कट जाएगा, तो ये वही आया। देखो यहाँ पे बस R मल्टीप्लाई में आ रहा था, ये डिवाइड में आ गया। अब यहाँ पे क्या होगा, जब क्यूब होगा तो एक मतलब ये पूरा कट जाएगा और एक नीचे बच जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा 3 और ये 2 2 कट जाएगा। ठीक है, तो केवल ये बच जाएगा। एक मिनट, यहाँ से R कट जाएगा और यहाँ R बच जाएगा, बच जाएगा। अब यहाँ पे 4 नहीं आएगा और डिवाइड में R आएगा, आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, 8 आएगा, आएगा, और R डिवाइड में आएगा। ठीक -3 GM/8R है ना। माइनस, अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो क्या हो जाएगा। ठीक, बोलो, जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो एक्चुअल में ये ये कुछ ऐसा प्लस हो हो जाएगा। जाएगा। हाँ तो जो V वोल्टेज होगा वो V1 माइनस V2 होगा, तो V1 की जगह -11 GM/8R और V2 की जगह माइनस में रखेंगे तो +3 GM/8R। तो 8R तो सेम है, -11 +3 फिर -8 आएगा, यानी -GM/R आ जाएगा, आ जाएगा। वही बी ऑप्शन है, वही हम कह रहे हैं, बस एक क्यूब मतलब फॉर्मूला गलत लिख दिया था। कंपटीशन में तो अगर गलत लिख दिया तो गलत हो जाएगा, खैर ध्यान रखना है। हाँ। ठीक है, ओके, अगला देखते हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे पोटेंशियल का पोजीशन से ग्राफ बना हुआ है। ठीक है, कि कैसे पोटेंशियल पोजीशन के साथ वेरी कर रहा है। ठीक है, मैक्सिमम पोटेंशियल यहाँ 4 है, तो हमसे कह रहा है कि एक पार्टिकल जो है जो कि ओ से स्टार्ट होता है, ओरिजिन से, और उसको राइट की तरफ फेंका गया, यानी कि इस डायरेक्शन में फेंका गया। ठीक है ना, तो जब ओ से स्टार्ट होता है और राइट की तरफ फेंका गया, तो उसको स्केप करने के लिए, इस पोटेंशियल से स्केप करने के लिए कितनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो अगर हम ऐसे सोचें कि ओ से मैंने पार्टिकल को फेंका और पी पॉइंट पे ये स्केप कर जाएगा, क्यों, क्योंकि पी पॉइंट पे मैक्सिमम पोटेंशियल है। अगर ओ पॉइंट पे हम इतनी एनर्जी इसको दे दे पार्टिकल को, मतलब अगर हमारी टोटल एनर्जी ओ पॉइंट पे और टोटल एनर्जी पी पॉइंट पे बराबर हो जाए, ठीक है,
ठीक है, या तो ऐसे हम कह सकते हैं कि टोटल एनर्जी ओ पॉइंट पे जो होनी चाहिए हमारे पास, वो ग्रेटर देन इक्वल टू टोटल एनर्जी एट टी पॉइंट होनी चाहिए, यहां से ज्यादा होनी चाहिए, तभी ये इसको स्केप कर पाएगा। अब क्योंकि हमको वो मिनिमम वेलोसिटी निकालनी है ताकि ये स्केप कर जाए, तो उस केस में हम ग्रेटर देन साइन ना लेके केवल इक्वल टू का साइन इक्वल क्लियर साइन है? लेंगे। बोलो। अब वो जो पॉइंट है यहाँ पे पोटेंशियल कितना है, जीरो है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो हो जाएगी। प्लस अब यहाँ पे जब हम इसको प्रोजेक्ट करेंगे, फेंकेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी देंगे। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, हाफ एम वी स्क्वायर। एमवी और स्क्वायर। यही वी स्पीड बतानी है कि किस स्पीड से फेंके कि ये स्केप कर जाए, इज इक्वल टू पी पॉइंट पे हमको टोटल एनर्जी क्या लेनी है, तो पी पॉइंट पे हम टोटल एनर्जी ले लेते हैं देखो पोटेंशियल, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल दिया है। पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल होता है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। तो टोटल एनर्जी जो यहाँ पे होगी वो 4 इंटू एम होगी ना, एम जहाँ पे मास है। प्लस हम ये मान के चल रहे हैं कि बस ये इसको स्केप कर जाए, यानी यहाँ पे आके वेलोसिटी जीरो भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, क्योंकि हम मिनिमम मिनिमम एनर्जी देना चाह रहे हैं। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि ये जब इसको स्केप कर जाएगा, जैसे हमने क्या बताया था लास्ट, 4m कैसे हो गया? हाँ 4m बता रहे, जैसे हम क्या किए थे, जब हम स्केप वेलोसिटी का डेरिवेशन किए थे, तो हमने कहा था कि हम इसको इतनी एनर्जी दे रहे हैं कि ये जैसे जैसे दूर जाएगा स्लो डाउन होता जाएगा, लेकिन इंफिनिटी पे जाके रुक जाएगा, है ना। कि उस केस में ये जो एनर्जी गिवन होगी ये मिनिमम होगी। तो हम वही अब यहाँ पे जो स्केप पॉइंट है वो पी है, भले वो इन्फिनिटी पे नहीं है, तो पी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी जीरो मान लेंगे, तभी हाँ तो वो तो आ ठीक है गया। मिनिमम की निकालने के लिए। दूसरी चीज, पी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, तो पी पॉइंट पे पोटेंशियल 4 है। पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या थी, पोटेंशियल एक्चुअल में पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास था, ठीक। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या होगी, पोटेंशियल इंटू मास, तो इसीलिए 4m हो गया, ठीक। अब बस बस 4 अब लेके देखो भी करने। अब यहाँ से जब सॉल्व करेंगे ना तो m कट ही जाना है, क्योंकि ये जीरो ऐड करके कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो v इक्वल टू 8 का स्क्वायर यानी 2√2 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अच्छा, मेरा यहाँ पे हम ले नहीं रहे थे तो उसकी वजह से सॉल्व नहीं हो पा रहा था। तो 2√2 की जगह पे मेरा कुछ जब बड़ा ही वैल्यू आ जा रहा था, क्योंकि हाँ हम m नहीं ले रहे थे। ठीक, ठीक है, ओके। देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक बॉडी है जिसका मास है टेकन फ्रॉम द अर्थ सरफेस, मतलब अर्थ सरफेस, जैसे मान लेते ये अर्थ है, इस अर्थ का रेडियस है कैपिटल आर। अब एक बॉडी है जिसका मास m था, उसको अर्थ सरफेस से ऊपर ले गए, हाइट इक्वल टू ट्वाइस द रेडियस, यानी कि जो हाइट हम ले गए ऊपर h है ना, वो 2r के बराबर है, यहाँ पे ले आए, ठीक है m। तो अगर सेंटर से देखें तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 3r हो जाएगी, ठीक है। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जो था वो याद होगा, हमने पहले भी बोला था, शायद तुम सौम्या यही गलती कर रही हो, हमने पहले भी बोला था कि जो पोटेंशियल एनर्जी mgh होती है, ठीक है, वो तब काम करती है जब पोटेंशियल ऑन द सरफेस जीरो माना जाए। तो mgh नहीं लगाना है, -gmm/r लगाना है, ठीक। तो पोटेंशियल का ये फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। तो अगर हम ठीक से देखें तो चेंज इन पोटेंशियल जो होगा वो फाइनल माइनस इनिशियल होगा। तो फाइनल पोटेंशियल क्या होगा, -gmm/3r, और माइनस, और इनिशियल पोटेंशियल क्या होगा, -gmm/r होगा। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा बताओ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 2 तो 2/3 करके आ जाएगा, मेरा सही आया फिर भाई r, ठीक है ना। अब इसको जो है स्मॉल g के टर्म में लिखना है, तो तुम क्या कर सकते हो, gm की जगह gr² लिख सकते हो। बोलो g का फॉर्मूला क्या होता है, gm/r² होता है, तो gm की जगह हम क्या लिख सकते हैं, gr² लिख सकते हैं। अगर ये वैल्यू यहाँ डाल दे तो u इक्वल टू आ जाए, ये जो चेंज इन पोटेंशियल आएगा डेल्टा u, ये आ जाएगा। जब यहाँ gr² रखोगे तो एक r कट जाएगा, यानी 2/3 स्मॉल g, है ना, स्मॉल m और r, ये फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, करो ट्राई। जैसे ये हमारा अर्थ है, ठीक, जब प्लानेट है जो भी है, जिसका मास मान लेते हैं कैपिटल M है, इसकी रेडियस r है, ठीक है। अब कोई सैटेलाइट है, ठीक है, या कोई बॉडी है जो इसके बिल्कुल क्लोज रिवॉल्व कर रही है ना, बिल्कुल क्लोज रिवॉल्व कर रही है, और इसकी इसमें जो काइनेटिक एनर्जी है वो
के ई कह दिया है इन्होंने, ठीक है। अब इन्होंने कहा है कि इस पार्टिकल को कितनी और एक्स्ट्रा एनर्जी दे दे ताकि ये स्केप कर जाए। क्या कर जाए? स्केप कर जाए। Escape. तो स्केप करने के लिए अगर हम इसको जो एनर्जी दे रहे हैं, मान लेते हैं वो हम ई एनर्जी दे रहे हैं, जिसकी वजह से क्या करेगा, ये स्केप कर जाएगा। तो स्केप करने का मतलब है ये कहाँ पहुंच जाएगा? इंफिनिटी पे पहुंच जाएगा। Infinite. अब हमने क्या कॉन्सेप्ट बताया था? हमने ये बताया था कि देखो यहां से हमको स्केप कराना है। देखो जो हमने स्केप वेलोसिटी निकलवाया था वो अर्थ की सरफेस से स्केप करा रहे थे, मतलब अर्थ की सरफेस से किसी बॉडी को फेंक रहे थे। लेकिन यहाँ पे बॉडी को हम ऑलरेडी ऑर्बिट कर रहा है ना। तो इस समय इसके अंदर एक काइनेटिक एनर्जी है के ई, साथ ही साथ इसमें पोटेंशियल एनर्जी भी है यू, है कि नहीं है? और प्लस मान लेते हैं ई एनर्जी हम दे दें ताकि ये स्केप कर जाए। तो जब ये स्केप करेगा तो इंफिनिटी पे पहुंच जाएगा, और इंफिनिटी पे टोटल एनर्जी क्या होनी चाहिए? 0 हो जाएगी। 0 होनी चाहिए, ठीक। अब देखो के ई तो के ई है, इसको ऐसे ही रखो, प्लस और u का फॉर्मूला क्या है? तो u का वैल्यू होगा माइनस जी एम बाई आर, होगा ना? टी एम एम बाई कैपिटल आर, और प्लस ई इक्वल टू 0। तो यहां से सॉल्व करके ई का वैल्यू बनेगा जी एम एम बाई आर माइनस के ई बनेगा। लेकिन इत्तेफाक से ये पूरा आंसर के ई काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में जा रहा है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, जो काइनेटिक एनर्जी है के ई, इसका फॉर्मूला होना चाहिए हाफ एम बी नॉट स्क्वायर होना चाहिए। बोलो। अच्छा, और v की जगह पे रख देंगे। अच्छा तो नहीं, इसकी जगह नहीं रख रहे। अब देखो, अच्छा स्केप करने के लिए स्पीड का फॉर्मूला क्या होता था? वी का फॉर्मूला क्या होता था? √g। ये वो वी का फॉर्मूला पूछ रहे जो अर्थ से होता था। तो अर्थ से ये होता था, याद होगा, √जी एम बाई आर होता था ना? 2gm by r। 2gm बाई आर, हाँ 2gm बाई आर होता था। और साथ ही साथ ये जो है √2v0 के भी बराबर होता था कि नहीं? तो अगर हम इसमें हाफ एम वी स्क्वायर, मतलब ये निकालते, हाफ एम वी ई स्क्वायर निकालते, तो क्या आता बताओ? तो हाफ एम वी ई स्क्वायर की वैल्यू आती, इसको स्क्वायर कर देते तो ये आ जाता 2gm बाई आर आ जाता। बोलो। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, ये जो वीई है इसकी जगह √2v0 लिखे दे रहे हैं। अमन, हाँ एक बात बताओ, फिर से देखो, यहाँ फिर से हम साफ सुथरा इधर करें। हाफ कह रहे हैं, इधर हाफ एम लिख रहे हो तो इधर इक्वेशन में इधर भी तो हाँ हाँ वो भी हम करें, रुको एम आना चाहिए। हम फिर से यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पे कर मिटा के। देखो देखो हम ये कह रहे हैं कि स्केप स्पीड का फॉर्मूला क्या होता था? √2gm बाई आर होता था। और जो कि √2 टाइम्स v0 भी होती थी। तो अगर हम हाफ एम बी ई स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगी? तो हाफ एम और बी ई स्क्वायर की वैल्यू ये हो जाएगी 2gm बाई आर आ जाएगी। ठीक है, अच्छा ये हो जाएगी। अच्छा इसी को क्या हम हाफ एम वीई की वैल्यू √2v0 नहीं लिख सकते हैं? बोलो। तो अगर हम इसको देखें तो जी एम स्मॉल एम बाई आर की वैल्यू जो है वो हाफ एम v0 स्क्वायर आ जाएगा, v0 स्क्वायर और 2 बाहर आ जाएगा। अच्छा तो इसकी जगह हम, अच्छा देखो ये हो जाएगा 2 टाइम्स हाफ एम v0 स्क्वायर। क्या है? हाफ एम v0 स्क्वायर के ई नहीं है, क्योंकि के ई का फॉर्मूला क्या होता? के ई का फॉर्मूला होता हाफ एम v0 स्क्वायर ही तो होता। तो इसकी जगह 2 के ई नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ई इक्वल टू क्या होना चाहिए? 2ke माइनस के। हाँ 2ke माइनस के ई। तो कितना आना चाहिए? के ही आएगा। यही आना चाहिए। एक मिनट, कुछ कंफ्यूजन हो रहा है, कुछ गलती हो रही क्या? रुको एक बार चेक कर लेते हैं पॉज करके। अमन मैंने सॉल्व सही किया था, तुमने मुझको गलत बोला था। नहीं तो ठीक है, हो सकता है गलती हो जाती है। तो नहीं, हमको लगा, मतलब असल में हमने ऑप्शन में देखा था नन, ठीक है।
तो हमको लगा आंसर गलत होगा, लेकिन हमने अभी पीछे देखा तो उन्होंने सोल्यूशन ही गलत किया है, आंसर के ही आएगा इसका। ठीक है, ठीक है। ठीक है, हमने आंसर देख लिया था कि नन है, लेकिन नन आंसर नहीं होगा, उन्होंने सोल्यूशन गलत किया है इसीलिए नन आंसर दिया है। ठीक है, ओके, ठीक है, तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो प्रॉब्लम कह रहा है कि दो मासेस हैं, मान लेते हैं एक m1 और एक m2, और वो इन्फिनाइट डिस्टेंस पे हैं, और इन्फिनाइट डिस्टेंस पे और रेस्ट पे। ठीक है, तो जब रेस्ट पे होंगे, ठीक है, तो क्या होगा, जब रेस्ट पे होंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी भी नहीं होगी और उनकी पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं होगी, क्योंकि इन्फिनाइट डिस्टेंस पे है ना। हाँ ठीक है, तो उन दोनों के बीच में ओवर टोटल एनर्जी क्या होगी, इनिशियली 0 होगी। जी। अब क्या हुआ, देखो वैसे तो इन्फिनाइट पे हैं तो इनके बीच में फोर्स भी 0 होना चाहिए। ठीक है, तो इनको अट्रैक्ट करना ही नहीं चाहिए, लेकिन मान लेते हैं इनको थोड़ा सा हमने करीब लाए और फिर छोड़ दिया। ठीक है, जिसकी वजह से अट्रैक्शन होने लगा, अट्रैक्शन की वजह से ये एक दूसरे के करीब आने लगे। तो मान लेते हैं जब ये r डिस्टेंस दूर करीब आ चुके हैं, ठीक है, म्यूचुअल अट्रैक्शन की वजह से। ठीक है, मान लेते हैं इनके बीच में फोर्स लग रहा है, उस फोर्स की वजह से ये एक दूसरे करीब आ रहे हैं। तो जब r डिस्टेंस दूरी पर आ चुके हैं तो इनकी स्पीड जो है v1 और v2 हो गई होगी। तो हमें इनकी रिलेटिव स्पीड बतानी है, देयर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जो होगा, तो जब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच निकालेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ठीक है ना, तो एक्चुअल में होगा रिलेटिव वेलोसिटी के लिए एक की स्पीड में से माइनस दूसरे की करते हैं, लेकिन दूसरा वाला अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा, तो सही आंसर क्या होगा, दोनों का प्लस होगा ना। यानी हमको v1 प्लस v2 निकालना है। क्लियर है? अब देखो, तो टोटल एनर्जी पहले 0 थी और जब ये r डिस्टेंस दूरी पर आ गए तब टोटल एनर्जी कितनी होगी, तो एक पोटेंशियल एनर्जी होगी माइनस g m1 m2 बाई r प्लस, और हर एक में काइनेटिक एनर्जी होगी, तो पहले में काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस दूसरे में काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ m2 v2 स्क्वायर होगी। तो यहां से एक इक्वेशन बन गई, m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर इक्वल टू, इसको इधर ले आओ और 2 को उधर भेज दो, तो 2g m1 m2 बाई r। बोलो इक्वेशन 1 बन गई। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे देखो ये दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, कोई यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा है, दोनों के बीच में म्यूचुअल इंटरेक्शन काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि इनका मोमेंटम भी कंजर्व होगा। तो m1 v1 इक्वल टू क्या होगा, m2 v2 होगा। बोलो, या ऐसे बोलो कह सकते हैं ये चीज, या ऐसे कह सकते हो। देखो अगर ऐसे वैसे सोचे तो इनिशियली टोटल मोमेंटम 0 है क्योंकि मूव नहीं कर रहे हैं, और जब r डिस्टेंस दूरी पर आ गए तो एक का मोमेंटम है m1 v1, लेकिन दूसरा जस्ट अपोजिट में है ना, तो प्लस उसका मोमेंटम होगा माइनस m2 v2। ठीक है, तो इसलिए हम कह रहे हैं m1 v1 इक्वल टू m2 v2 होगा। इसे क्वेश्चन सेकंड कह दो। अब 1 और 2 को आपस में सॉल्व करके v1 और v2 सॉल्व किया जा सकता है। मतलब क्या करें, हम v1 की वैल्यू निकाल लें, यहाँ रख दें, तो पूरी इक्वेशन v2 के लिए बन जाएगी। तो कॉमन नंबर लेके v2 की वैल्यू आ जाएगी। फिर v2 की वैल्यू यहाँ रख के v1 की वैल्यू आ जाएगी। फिर ये पार्ट कर लोगे ना आगे। तो यहीं पे हम इसको छोड़े दे रहे। ठीक है, इसको आगे कंटिन्यू कर लेना। ठीक, अच्छा, सेम क्वेश्चन उसमें भी पूछा जाता है, किसमें, मतलब इलेक्ट्रोस्टैट्स में, कि एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों को छोड़ दिया। ठीक है, ठीक है। अच्छा, सेम क्वेश्चन देखो, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन की वजह से आएंगे। सेम क्वेश्चन अल्फा पार्टिकल बम्बार्डमेंट में भी सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। कोई अल्फा पार्टिकल बम्बार्डमेंट में क्या होता था, जो तुम्हारा न्यूक्लियस होता था गोल्ड का, ठीक है, तो वो पॉजिटिव चार्ज होता था, उसकी तरफ अल्फा पार्टिकल फेंकते थे और इन्फिनाइट से दूर से फेंकते थे। ठीक है ना, तो बस वहां पे क्या होगा कि दूर से फेंकने पे टोटल एनर्जी जो इनिशियली 0 मानी है वो नहीं होगी, वहां पे काइनेटिक एनर्जी इनिशियली होगी। काइनेटिक एनर्जी वहां पे जब पहुंचते डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पे वो पोटेंशियल में कन्वर्ट। हाँ, सही कह रहे हो। ठीक है, तो अब देखो वहां क्या होता था, वहां पे काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे होती थी, और पहुंचने पे क्लोजेस्ट अप्रोच पे काइनेटिक एनर्जी 0 हो जानी चाहिए, तो ये पार्ट हट जाता था। और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हमने ग्रेविटेशन के लिए की है, वहां पे पोटेंशियल एनर्जी कौन सी आ जाती थी, इलेक्ट्रोस्टैट की gmm अपॉन r। याद है ना, याद है। तो वही कॉन्सेप्ट वहां लग जाता है। क्लियर है?
ठीक और फिर इस सेकंड इक्वेशन की हमको जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि वेलोसिटी तो निकालनी नहीं होती थी, सिर्फ आर निकालना होता था। ठीक है, तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स कई जगह तुमको अलग अलग तरीके से मिलेंगी। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट टर्न पे आगे देखते हैं क्या है इसकी। ठीक, थैंक यू सर। गुड नाइट। गुड नाइट।